नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। क्या आपका शहर स्मार्ट हो गया या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पोस्टरों और विज्ञापनों में ही स्मार्टनेस दिखाई गई? दिल्ली का नाम उन पहले 20 शहरों में शामिल था जिन्हें स्मार्ट बनाया जाना था। लेकिन क्या वाकई दिल्ली स्मार्ट हुई? चलने फिरने के मामले में, ट्रैफिक जाम के मामले में, नगरीय कचरे के निस्तारण के मामले में या भयंकर गति से बढ़ते जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के मामले में? जमीनी हकीकत तो यह है कि दिल्ली न केवल आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि स्थिति पहले से भी और ज्यादा बदतर हो गई है। 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी मिशन की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन जरा ठहरिए, स्मार्ट सिटी के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो देखकर तो यही लगता है कि यह केवल केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें राज्यों की भी उतनी ही भागीदारी थी जितनी केंद्र सरकार की। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया, इस योजना का बजट 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। केंद्र सरकार ने इसमें 47,000 करोड़ रुपए दिए और राज्यों ने करीब 40,000 करोड़ रुपए। लेकिन जनता को क्या मिला? धूल और प्रदूषण भरी सड़कें, अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक, वायु प्रदूषण, भयंकर बदबूदार नदी और नालों के बड़े बड़े दावे। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत कुल 17 पैरामीटर निर्धारित किए गए थे जिन पर काम करके किसी भी शहर को स्मार्ट बनाया जा सकता था, और हेल्दी और विकसित भी। लेकिन इससे हमारे देश के किसी भी शहर के जमीनी हालात ना तो सुधरे, मतलब शहर तो स्मार्ट नहीं हुए, लेकिन हमारे नेताओं ने स्मार्ट बनने का रास्ता जरूर खोज लिया और जनता वहीं की वहीं खड़ी रह गई। चलिए दुनिया के एक असली स्मार्ट शहर का उदाहरण लेते हैं। कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी। यहाँ 10 साल में साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1892 में पहली साइकिल लेन बनाई गई और आज यहाँ 239 मील लंबा साइकिल ट्रैक है। पूरे देश में 4,770 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक। यह होता है असली बदलाव, जहां सरकारें जनता के लिए सोचती हैं, सिर्फ प्रचार के लिए नहीं। लेकिन जरा अब इसी साइकिल ट्रैक को लेकर भारत की तस्वीर भी देख लीजिए। 28 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। यहाँ पर एक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ। 100 से अधिक स्थानों पर बाइक स्टैंड बनाए गए, लेकिन साइकिलें कहाँ गई आज ये किसी को नहीं मालूम। हद तो यह है कि साइकिल ट्रैक पर अब कारें और मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। भोपाल में 2017 में 12 किलोमीटर का डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाया गया, जिस पर 4.81 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन आज वहां साइकिलिंग की बजाय टू व्हीलर और कारें खड़ी होती हैं। जो साइकिल चलनी थी वह इसी ट्रैक पे चलनी थी जिस समय हम इस यहाँ पर मौजूद है। हम है नंदापुरम रोड पे, मिश्रौद और RLL के बीच। आप देख सकते हैं ये साइकिल ट्रैक पूरा उखड़ा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं कार परमानेंट पार्किंग यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर वृंदावन ढाबा है, उसके सामने रात के समय ये पूरी जो साइकिल ट्रैक है वो पार्किंग के काम में आता है। आगे सागर हॉस्पिटल है। ऐसा तमाम प्रकार का यहाँ अतिक्रमण है। पॉलिटेक्निक चौराहे की बात करें तो वहां से जो साइकिल ट्रैक बना है वहां तो पान की गुमटियां तक रखा गई है। कुल मिलाकर ये जो साइकिल ट्रैक वाला जो मामला था, जो स्मार्ट सिटी के तहत बना हुआ था, ये कभी इसको सही ढंग से लागू ही नहीं किया गया और अब ये साइकिल ट्रैक अवैध पार्किंग के लिए काम में आ रहे हैं। तो ये है स्मार्ट सिटी का विकास। अब भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के 10 साल पूरे हो गए। क्या किसी एक भी शहर में ऐसा कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया? क्या दिल्ली, भोपाल और देश के अन्य 98 शहरों में सच में कोई स्मार्टनेस आ गई? 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी भोपाल की स्थिति जस की तस ही नहीं, बल्कि और बदतर हो गई है। अब बताते हैं भोपाल के स्मार्ट पोल्स की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पहला चमत्कारिक कदम। वादा किया गया था कि ये पोल सिर्फ स्ट्रीट लाइट नहीं देंगे, बल्कि इन्वायरमेंट सेंसर, ई चार्जिंग और इमरजेंसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं भी देंगी। लेकिन हुआ क्या? ये स्मार्ट पोल्स असल में स्मार्ट नहीं, सिर्फ पोल बनकर रह गए। और इन पोल्स में भी खुद इतनी पोल है कि वही अब धीरे धीरे खुल रही है। इन पोल्स की स्ट्रीट लाइटें भी ऐसी कि रोशनी सड़क तक भी नहीं पहुंचती। यानी स्मार्ट सिटी तो दूर, स्ट्रीट लाइटिंग तक स्मार्ट नहीं हो पाई। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये पोल PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए गए थे। कुछ समझे आप? स्मार्ट सिटी कंपनी ने इन पर सीधा पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी इनकी लागत
640 करोड़ रुपए बताई गई। ये जो आप स्मार्ट पोल देख रहे हैं, ये तकरीबन 100 लोकेशन में 150 पोल्स लगाए गए थे और इसके साथ जो रोशनी का कॉन्सेप्ट के साथ इसमें ई चार्जिंग होना था और प्रदूषण नापने का यंत्र जो था इसमें लगना जरूरी था, क्योंकि ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें आपको पता चलता है कि यहाँ के प्रदूषण का स्तर क्या है और ऐसी हर लोकेशन के अंदर आम जनता को भी पता चलता है कि हम जिस जगह पे ये पोल लगे हैं यहाँ पर प्रदूषण क्या है। और अगर वो मॉनिटर होता तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता चलता, उससे सरकार उसको कंट्रोल भी करती। लेकिन इस प्रकार से खोखे लगा दिए गए तो महज 30 लाख रुपए में भी 150 पोल ऐसे लगाए जा सकते थे, जो कि आज आप देख रहे हैं 630 करोड़ रुपए पीपीपी मोड में फूंक के कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा धोखा छलावा हुआ है। अब देखिए, भोपाल का टीटी नगर हाउसिंग प्रोजेक्ट, नाम तो बहुत स्मार्ट रखा गया था, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यानी एबीडी, लेकिन हुआ क्या? सरकारी मकान तोड़ दिए गए, हजारों पेड़ काट दिए गए और बदले में क्या मिला? बाबा जी का घंटा। अरे वही घंटा जो हर बार हर प्रोजेक्ट के अंत में ये नेता हमें पकड़ा जाते हैं, क्योंकि उपलब्धि के नाम पर और तो कुछ होता नहीं इनके पास जो ये जनता को पकड़ा सके। अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी जीआईएस में स्मार्ट सिटी को डेवलप करने बाबत उद्योगपतियों को आमंत्रित करने हेतु प्रदर्शनी भी लगाई गई, लेकिन कोई भी उद्योगपति इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यानी जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने हाथों से पेड़ लगाए थे उनके घर भी गए, उनके लगाए हुए पेड़ भी गए। 342 एकड़ की जमीन पर खड़े 10,000 से ज्यादा पेड़ों में से 8,000 से ज्यादा हरे भरे विशाल पेड़ों को झटपट आरी से काट डाला गया। नतीजा यह हुआ कि यहाँ न मकान बना, न कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, न कोई पार्क बना, न तालाब। पैसा गया, पर्यावरण गया और जनता के हिस्से आया ठेंगा। भोपाल को स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया और उस समय ही हमने विरोध किया था। सरकारी कर्मचारी संघ हमारे जितने भी थे, सरकारी हमारे जो कर्मचारी रहा करते थे, आज जो मकान आप देख रहे हैं, टूटे हुए मकान जो आपको दिख रहे हैं, या बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको, ये सारे पेड़ कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों ने लगाए थे और एक आत्मीय अटैचमेंट उनसे हो चुका था उनका। और जब उनको खाली कराया गया तो कई परिवार तो यहाँ बड़े दुखी हुए थे और कई तो आंसू बहा के यहाँ से गए थे। सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे इस शहर को पूरा गैस की भट्टी बना दिया है और स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले लगे हुए पेड़ों को उजाड़ा गया, देसी पेड़ों को उजाड़ा गया। आज जो बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ करीब 50-50, 100-100 साल के, ये सब अभी जो कट चुके हैं और कुछ कटेंगे। और इनको कहा था कि हम ट्रांसप्लांट करेंगे, वो कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। ये सरकारी योजनाएं केवल आई और दिखावे के लिए ये चलाई गई। और भोपाल जो शहर में एक बहुत अच्छा शहर था, यहाँ पर हरियाली थी, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, जो आता था वो कहता था भोपाल बहुत अच्छा शहर है। मैं समझता हूँ अब भोपाल में रहने वाले, जो पुराने रहने वाले हैं और हम लोग जो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भोपाल बहुत ज़्यादा तपने लगा है और भोपाल को बर्बाद करने वाले आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने भोपाल के लोगों को झूठी शान दिखा के यहाँ पर हरियाली बर्बाद कर दी है और पूरी ग्रीनरी खराब करने के बाद आज कह रहे हैं कि भोपाल को सुंदर बनाएंगे, भोपाल को स्मार्ट बनाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भोपाल को स्मार्ट नहीं सुंदर बना रहने देते तो काफी कुछ हो सकता था। आइए अब देखते हैं स्मार्ट सिटी का स्मार्ट पार्क। 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके इसे 5 साल पहले बनाया गया था। बच्चों और बुजुर्गों के लिए इसे शानदार बताया गया, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो गई कि कोई वहां जाकर देख भी नहीं सकता। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये स्मार्ट पार्क बनाया गया है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका फाउंटेन लगा हुआ है, पानी है लेकिन चलता नहीं है और लंबे समय से देख के लग रहा है कि इसको चलाया भी नहीं गया है। और एक दूसरी और दिलचस्प चीज हम तो दिखाने ये आए थे, लेकिन हमें दिख कुछ और भी गया, तो हम आपको दिखा दें। ये देखिए, जैसे सड़क बनता है कंक्रीट से, वैसा पार्क बनाया गया है। स्मार्ट का मतलब ऐसा है कि आप इसमें पैदल ना चल सकें और आप दौड़ें बस, क्योंकि अगर आप मिट्टी पे चलते तो बताया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि घास पर चलना या मिट्टी पर चलना ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन ये देखिए, पूरी कंक्रीट की पूरा मैदान ही कंक्रीट का बना दिया गया है एक तरीके से। ये है स्मार्ट पार्क भोपाल का। चूंकि ये कंक्रीट की पूरा पार्क बना दिया गया है, तो इससे अगर जब बारिश होगी तो पानी जमीन में जाने के बजाय सड़क पर चली जाएगी। वो देखिए आप, उस तरफ पूरा पानी निकलकर बाहर जाने का पूरा रास्ता बनाया गया है, जो कि जाके सीवर में मिल जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि पानी यहीं गिरे, जमीन के अंदर जाए, जिससे हमारा धरती का वाटर लेवल भी बढ़े।
अब आते हैं उन स्मार्ट कूड़ेदानों पर जिनके लिए 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हां, 13.5 करोड़ बेंगलुरु की एक कंपनी को सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन हुआ क्या, 2019 से ये डस्टबिन काम करना बंद करने लगे। जो ऑटोमेटिक ढक्कन खोलने बंद करने की बात कही गई थी वह तो सिर्फ एक अफवाह निकली। नतीजा क्या रहा, नतीजा और ज्यादा गंदगी फैलने लगी और ये डस्टबिन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जनता फिर से वही पुराने खुले कूड़ेदानों में अपना कचरा डाल रही, यानी 13.5 करोड़ रुपए हवा में उड़ गए। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट बिन लगाए गए थे, वो स्मार्ट बिन उस ढंग से उसकी नेटवर्किंग या जो कनेक्टिविटी थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। कचरा ज़्यादा तादाद में आया, ढक्कन खुले रहे, कचरा बगरता रहा, आसपास जानवर से लेके इंसानों तक से दूर दूर तक कचरा फेंका और इसके बाद वो कचरा उठ नहीं पाता था। और जब इसके कारण जब नगर निगम की वो होने लगी कि सब आपने स्मार्ट चीज़ लाई और स्मार्ट किया, लेकिन मौके पे तो स्मार्ट से भी ज़्यादा बदतर स्थिति बन रही है, तो निगम को उनको अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। और आखिरी मेरे हिसाब से पिछले हफ्ता भर पहले कुछ अर्रा कॉलोनी के 4-5 बिन ऐसे हटाए गए हैं, जिसको भी अभी कंप्लीट करके स्वच्छता के जो वहाँ बेंच लगा जाते हैं सफाई करके अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं सड़क सफाई मशीनों की। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा, भोपाल में 10 वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीनें लाई गई, लेकिन ये सड़क पर तो कभी दिखती नहीं। 11 मील होशंगाबाद रोड, नेहरू नगर चौराहा, लाल घाटी चौराहा जैसे दर्जनों धूल भरी सड़कों पर धूल का गुबार उड़ते रहता है, लेकिन मशीनें या तो काम ही नहीं कर रही या फिर कहीं गुम हो चुकी हैं। मशीन जहां तक खरीदने का प्रश्न है, ये बिल्कुल ठीक था, उनके प्लानिंग से उन्होंने परचेज की, सब बातें हैं, मगर उनका जो उपयोग है वो बहुत कम मात्रा में किया होगा। इन्होंने बहुत ही कम मात्रा में कचरा स्वीप किया है और साथ ही इसमें कुछ स्प्रेइंग का भी था कि डस्ट सप्रेस करने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर वो कुछ 1-2 दिन चलता, फिर उसके बाद में उनकी जो भी समस्याएं हों स्मार्ट सिटी की, फंड की, या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसको सफल इसलिए नहीं मानते कि हम और आप सभी यहाँ घूम रहे हैं, सड़कों पे देख रहे हैं, तो कभी किसी को दिखा क्या कि स्वीप कर रहे हो कभी, और उनकी संख्या भी कम है और शहर काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से उनको निरंतर 24 घंटे इस मशीन को चलाना चाहिए और उन क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे इसको संचालन ठीक हो रहा है नहीं देखना चाहिए। इसमें भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। भोपाल में 12 सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से अधिकांश बिना प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनुमति के ही चल रहे हैं और नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए इनको शोकाज नोटिस भी जारी कर रखा है। जाहिर है अवैध और अनधिकृत रूप से चल रहे ये कचरा स्टेशन खुद कचरा बन चुके हैं। कई जगह जब ट्रांसफर होता है तो जो कचरा जहां यहाँ वहां से लाया जाता है तो बहुत सारा तो स्प्लेज हो जाता है रास्ते में ट्रांसफर स्टेशन तक लाने में, और इसके बाद में जब उसको कलेक्ट करके जब आप दूसरी जगह ले जाते हैं तो एक नई समस्या होती है। तो आप ट्रांसफर स्टेशन कहाँ बनाए जाना चाहिए और ऑन दी वे टू साइट ही होना चाहिए। आपने अगर शहर के विभिन्न भागों में बना दिए हैं तो वो भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मैं मानता हूं। हकीकत तो यह है कि स्मार्ट सिटी का सपना अब एक मजाक बन चुका है। अरबों रुपए खर्च हुए, हजारों हेरिटेज पेड़ काट डाले गए, लेकिन न सफाई का स्तर सुधरा, न ट्रैफिक कम हुआ और न ही कोई सुविधा भी स्मार्ट हुई। केंद्र सरकार ने इस पूरी परियोजना, इस फेल परियोजना से अपना हाथ खींच लिया है और अब 31 मार्च 2025 से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से कोई फंडिंग नहीं होगी और राज्य सरकार से तो यह प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी सच में स्मार्ट बनी या सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाकर पोस्टर लगाकर नेता स्मार्ट बन गए? जनता के करोड़ों करोड़ रुपए डकार कर उससे अपनी मार्केटिंग कर नेता तो रफू चक्कर हो लिए। हमेशा की तरह हमारे आपके लिए वही ठेंगा छोड़ गए जो प्रोजेक्ट फेल होने के बाद वे हमेशा छोड़ कर जाते हैं। भोपाल स्मार्ट सिटी की जमीनी हकीकत के बहाने हमने आपको दिखाई कि देश में चुनी हुई 100 स्मार्ट सिटीज के जमीनी हालात कैसे हैं और कैसे हमको आपको स्मार्ट सिटी के चकाचौंध भरे नए नए सपने दिखाकर जनता की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगा दिया जाता है और सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा 2015 में भोपाल को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। उस समय अखबारों में हेडलाइन आई थी कि भोपाल बनेगा देश का मॉडल स्मार्ट सिटी। लोगों ने सोचा वाह,
अब पेरिस जैसा हो जाएगा अपना भोपाल। लेकिन हुआ क्या, इस योजना में जनता की राय लेने की बात की गई थी, पर राय ली किसने? अफसरों से, ठेकेदारों से और उन लोगों से जो स्मार्ट सिटी को स्मार्टफोन समझते हैं। राह चलते भोपाल वासियों से भी कभी पूछ लिया होता, भाई तुम्हें स्मार्ट सिटी में सबसे जरूरी क्या लगता, तो जवाब आता, यार भोपाल को भोपाल ही रहने दो, इतना ही काफी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसी के साथ कमीशन खोरी का खेल भी चला। कॉन्ट्रैक्टर को समय पर भुगतान नहीं होने से कई प्रोजेक्ट पिछड़े, लागत बढ़ी, नतीजा प्रोजेक्ट के सारे पैरामीटर्स ही फेल हो गए। तो ये थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जो हमने आपको दिखाई। ये प्रोजेक्ट 99 यानी 99 और शहरों में भी फेल हुआ होगा ना। तो आपके शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्या हाल हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, एनवायरनमेंट स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।